ये संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाएगा, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होगा। ये सब कुछ मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब आप कुछ फिल्मों में निश्चित रूप से ऑलरेडी देख रहे होंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? मैं जो बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई कहानियां तो बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ वास्तव में 100% घटने वाला है। ये सब कुछ कब होगा, ये सब कुछ किसी लिए होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सब कुछ जो होगा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका प्रामाणिक आधार क्या है, यानी कि इसका प्रूफ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं बिरंची नायक जगन्नाथ धाम पुरी से भविष्य मालिका का एक स्पेशल एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे घटनाक्रम 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी कर लिए थे, जो कि भविष्य मालिका को पढ़कर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई भविष्य वक्ता भी नहीं हूँ या मैं कोई भविष्यवाणी भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब से इस किताब को पढ़ना शुरू किया, पिछले 4-5 सालों के अंदर अंदर जो भी सारे घटनाक्रम घटित हो रहा है, यानी कि कोरोना से लेकर पश्चिमी देशों में सब कुछ, जो तबाही, जो भयंकर युद्ध चल रहा है, A to Z जानकारी। रिसेंटली जो अमेरिका में अभी इलेक्शन भी हुआ था, उसके बारे में भी बहुत कुछ भविष्य मालिका में वर्णन किया गया है। उसके साथ सब कुछ घटनाएं भविष्य मालिका में जो कुछ भी वर्णन किया गया है, वो एक एक करके सत्य में रूपांतरित हो रही है। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सब जलमग्न होने वाले हैं, यानी कि इस धरती पर हम जो खड़े होकर बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये धरती संपूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगा। तो मैं जो ये बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका प्रामाणिक आधार क्या है, किस आधार पर मैं ये बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और किस आधार पर 600 साल पहले संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ये सब कुछ प्रेडिक्शन कर रखे थे। तो चलिए, महापुरुष क्या कुछ वर्णन करते हैं, इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष ने जो भी कुछ वर्णन किए हैं, वो सब उड़िया भाषा में पद्य के माध्यम से वर्णन कर रखे हैं। पद्य यानी कि पोइट्री के माध्यम से ये सब कुछ वर्णन कर रखे हैं, जो कि पहले मैं आपको उड़िया में पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश भी करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, भीमो भोई नामक जो भक्त थे, वो पद्मकल्प नामक एक ग्रंथ में इसको सब वर्णन किए हैं। आबर कहू अच्छी सुनो, बारिधि मारी जीव पुण, ठीकए वचन सत्य, ठक नमन पंडित। यानी कि महापुरुष जिस बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं जो पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि इधर महापुरुष एक भयंकर सुनामी का अलर्ट भी इधर प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद महापुरुष ने यह भी वर्णन कर रखे हैं कि कंपीव भुवन अमेदिनी, स्वर्ग मत्यजे पुरतिनी, उल्लसी पड़ुथिब मही, प्रलय जल उठिब ही। ये जो घटना महापुरुष ने 600 साल पहले हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि समंदर जो है वो संपूर्ण रूप से धरती को तबाह करने वाली है। ये सब कुछ हम केवल और केवल फिल्मी में ही देखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ 100% घटने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब कुछ कब घटेगा, इसका जो समय महापुरुष ने निर्धारित किए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि 100% सच होने वाली है। आप ये भी मत समझिए कि जो बात महापुरुष ने वर्णन किए थे वो सब डराने के लिए या भयभीत करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल सतर्क रहने के लिए ही महापुरुष ने इस बात को वर्णन कर रखी है। तो चलिए, महापुरुष ये जो गंभीर बात को वर्णन कर रहे हैं कि हम सब समंदर में डूब जाएंगे, वो समय कब आएगा? 3200, 3300 और 3400 मीन शनि भोग हेब अढ़ी बरस। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर बात को महापुरुष इधर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम सबको अच्छे से भी मालूम है, जो मीन शनि युग आ रहा है साल 2025 में मार्च महीना 29 तारीख को मीन शनि योग शुरू होने वाला है। इसी अंक को जो महापुरुष ने वर्णन किए हैं, उनका हिसाब से 3200, 3300, 3400 यानी कि 32, 33 और 34, यानी कि महापुरुष में जिस टाइम में ये भविष्यवाणी वर्णन किए थे, उनका जो टाइम पीरियड था, ये तो सब कुछ 600 साल पहले वर्णन किया गया था। उस टाइम तो ये 2002, 2010,
12 ऐसा कुछ कैलकुलेशन, यानी कि जो साल का गणना हम करते हैं उस टाइम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन महापुरुष जिस अंक को, जिस साल को इधर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आप गौर से समझिए। 32, 33 और 34 अंक, ये तीनों अंक को महापुरुष ने टारगेट किए हैं कि उसी टाइम पर मीन शनि योग आ जाएगा। और 2.5 साल के लिए आपको सबको मालूम है मीन शनि योग जो बनना है वो 2.5 साल के लिए ही बनना है, यानी कि इसी 2.5 साल में जो कुछ घटना घटेगी वो अत्यंत भयानक होने वाला है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भयंकर सुनामी आने वाला है, इसके साथ बहुत सारे देश समंदर में डूब जाएंगे। ठीक उसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन कर लिए थे। अगर आपका मन में ये भी एक सवाल उठ रहा होगा कि मीन शनि तो बहुत पहले भी पड़ चुका है, उसके बाद ये 2025 में पड़ रहा है, अगर इसी साल में ये घटना सारे नहीं घटेंगे तो और 30 साल बाद घटेगी, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि वर्तमान समय में मैं आप तक जो वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल और केवल मालिका को लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पूरा साइंटिफिक स्टडी करके मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइंस के मुताबिक ये जो घटनाक्रम सब घटित हो रहा है वो खूब जल्दी होने वाला है, यानी कि 2029 से 2030 तक ये धरती में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। यानी कि जियोग्राफिकल चेंज होगा, पॉलिटिकल चेंज होगा, जो हमारा मनी है यानी कि जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, इस सब कुछ में भयंकर परिवर्तन आने वाला है आने वाले कुछ ही सालों में। और जो कि 2.5 साल के लिए मीन शनि योग हम सब सामना करने वाले हैं 2025-29 मार्च से। वो जो घटनाक्रम घटेंगे सिर्फ इंसान देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके साथ आप अगर थोड़ा अपना दिमाग भी लगाने की कोशिश करेंगे, वर्तमान समय में जो क्लाइमेट चेंज का असर, उसके साथ जो पश्चिमी देशों में युद्ध का माहौल, उसके साथ समग्र विश्व में जो राजनीतिक माहौल अभी आप देख रहे हैं, आपको ये भी यकीन आ चुका होगा कि कुछ तो भयंकर जरूर होने वाला है। ठीक उसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले हम तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं, जो कि मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो चलिए, ये जो मीन शनि का महायुग चल रहा है, यानी कि 2.5 साल के अंदर अंदर क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर महापुरुष ने जो भी कुछ वर्णन किए हैं वो तो भयानक जरूर से है, लेकिन आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए महापुरुष क्या कुछ वर्णन कर रहे हैं। 32 33 पुणी 34 मीन शनि भोग हेब 2.5 वर्ष, पृथ्वी हेब प्रलय गरीब मुंडमाल जानिबुरे राम किछि होइब कंदल। यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि यानी कि कटा हुआ जो सर है बहुत सारे जमीन पर गिरने वाला है। तो इसको आप भयंकर युद्ध से भी लिंक कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी भयंकर महामारी आएगा, जैसे कि कोरोना महामारी आया था, लाशों का ढेर भी लग गया था, उस तरह कुछ होने वाला है। और आप ये भी यकीन नहीं मानेंगे, वर्तमान समय में चीन में जो वायरस आ रहा है वहाँ लॉकडाउन भी हो चुका है। इसके साथ आप ये भी मत समझिए कि ये जो चीन में महामारियां अभी एंट्री कर चुकी है, आप ये भी मत समझिए कि ये यहीं से खत्म होने वाला है, बिल्कुल खत्म होने वाला नहीं है। उसके आगे महापुरुष ने जो भी कुछ वर्णन किया है वो सोचने की निश्चित रूप से एक बात भी है। महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि समुद्र उठिब लहड़ी किछि किछि जे जीव बुड़ी, चारि दिग जाक समुद्र लहड़ी अधे अधे जीव मारी। यानी कि 4 दिशाओं से भयंकर समंदर का लहर आने वाला है। ये जो मीन शनि 2.5 साल है, इसी के अंदर ये घटना घटने वाली है। ये घटना तो डरा देने वाली निश्चित रूप से लगता है, लेकिन इसको थोड़ा वास्तव में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज वजह से ही हो रहा है। महापुरुष ने लिख दिए हैं 600 साल पहले इसलिए हो रहा है, ये बात बिल्कुल भी आपका दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है हमने किया हुआ है। महापुरुष 600 साल पहले जो कुछ भी वर्णन किए थे, अगर आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे, अगर इंसान ये सब कर्म करेगा, उसका रिजल्ट जो भी कुछ आएगा उसको सब महापुरुष ने इस ग्रंथ में वर्णन कर चुके हैं। तो ये जो 2.5 साल मीन शनि योग का चल रहा है, इसी समय भयंकर पेंडेमिक सिचुएशन भी आने वाला है, उसके साथ सुनामी भी आने वाला है, और इस 2.5 साल के अंदर अंदर बहुत सारे देश समंदर में भी लीन हो जाएंगे। ये जो बात मैं अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं उड़ीसा का विशेष करके जगन्नाथ धाम पुरी का रहने वाला हूँ। तो इसलिए मालिका का जो ग्रंथ है, मैं इसको पढ़ने की, समझने की, जो सत्य में रूपांतरित हो रहा है वो घटना को सब देखकर आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब सारे कुछ घटनाक्रम अगले 2.5 साल के अंदर अंदर हम सब सामना करने वाले हैं।
यानी कि ये जो 29 मार्च 2025 से शुरू होकर ये 2027 सितंबर महीना में ये सब कुछ खत्म होने वाला है। यानी कि ये जो अगले 2.5 साल आ रहा है बहुत कुछ समस्याओं को लेकर भी आ रहा है। ये जो मीन शनि योग है ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी यानी कि ज्योतिष शास्त्र में भी ये मीन शनि योग को लेकर बहुत कुछ वर्णन किया गया है, लेकिन वो सब तो अलग बात है। ये जो महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे सिर्फ और सिर्फ उड़िया भाषा में, और जो कि हमारा नेटिव लैंग्वेज है, इसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। इसे वीडियो में आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहूंगा। आप ये भी मत समझिए मैं एक भविष्य वक्ता हूँ, इससे बिल्कुल नहीं है। मैं भी जब इसको पढ़ा था और सुना था पहले मेरे को भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जबकि सारे घटनाक्रम मेरे आंखों के सामने घटने लगी, मैं उसको थोड़ा स्टडी करने के लिए कोशिश किया और स्टडी करके जो कुछ भी पा रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो भयंकर 2.5 साल आ रहा है ये सब कुछ तबाह करने वाली है। आशा करता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देख रहे होंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी भविष्यवाणियां वर्णन की है मैं एक्यूरेट कैलकुलेट करके कब कौन सी घटना घटेगी मैं आपको बताने की कोशिश करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।